हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? काउंटिंग इन टेंस। अब हम क्या पढ़ेंगे? काउंटिंग इन टेंस। तो इसका हिंदी में मतलब होता है 10-10 में गिनो। तो मतलब हम जैसे ग्रुप्स बनाते हैं ना, 10-10 में गिनो। अब जैसे कि आप लोग के पास ये स्टिक्स है, बहुत सारी आपको दिए गए हैं। अब आपको क्या बोला गया है कि इनको क्या करना है? काउंटिंग करना है। क्या करना है? काउंटिंग करना है ना? तो आप लोग को पता होगा कि 1, 2, 3, 4 4 ही लिया जाता है। 5वां नंबर ये होता है, 5 है ना? ऐसे होता है क्योंकि ये भी तो एक स्टिक है। 1, 2, 3, 4 और ये भी तो एक स्टिक है, इसलिए 5। तो हम इसी में ऐसे ही गिनेंगे, लेकिन हम क्या टेंस में गिनेंगे। देखिए मैं गिनती हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये टेंस में मैंने कर दिया, तो ऐसे मुझे आसानी होगी। देखिए आप लोग क्या करते हैं, देखिए ऐसे गिनते हैं आप लोग 1, 2, 3, 4, 5। ओ नो, मैंने इसे गिना था कि नहीं? ऐसे करते हैं ना आप लोग। तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे? 10 टेंस में करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यानी ये हमारा 10 में नहीं आया, तो ये सिर्फ 9 ही रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हमें 2 टेंस है। 1, 2 यानी 2 टेंस। 2 टेंस इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 20। 20 प्लस 9 29। हमने आसानी से गिन दिया है ना? खैर इसमें तो अगर आपको ऐसे लाइन से दिए गए हैं तो इसमें आपको ज्यादा डाउट नहीं होता, लेकिन जैसे आपको फ्लावर्स दिए गए हैं, है ना? आपको क्या दिए गए हैं? ऐसे ऐसे फ्लावर्स दिए गए हैं, बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर्स दिए गए हैं। मैं आपको ये रफली बता रही हूँ। आपको छोटे छोटे फ्लावर्स दिए गए हैं। अब आप इसमें कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि हम इसको कैसे गिने। आप गिन रहे हो 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब मैंने ये वाला गिना, आपको पता है मैंने ये वाला गिना? मुझे भी नहीं पता। फिर देखिए मैं एक बार और ट्राई करती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। देखो मैं फिर भूल गई, है ना? तो यही चीज हमें करना है। क्या करना है? हमें इसे टेंस में गिनना है। देखिए अब अगर मैं ऐसे भी करूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अब मैं इनको ऐसे एक गोला बना लेती हूँ और इनको एक हार में डाल दूंगी, है एक धागे में, एक थ्रेड में क्या कर दूंगी? डाल दूंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैंने एक थ्रेड में इसको क्या कर दिया? डाल दिया। तो ये क्या हो गया? एक माला बन गया, है ना? अब ये 10 हो गया। अब इसके बाद अब अगला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये छोटा सा 9, 10। तो ये हमारा दूसरा। तो हम एक और माला बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, है ना? ये हमारा दूसरा हो गया। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये भी 9 ही है, तो ये हमारा 10 नहीं है। तो हम इसको क्या 9 प्लस कर देंगे। ये 1, ये 2 और ये तीसरा जिसमें 1 की कमी है। तो आप तो यह ऐसे कर सकते हैं कि ये 10 और ये 10, 10 प्लस 10 20 और इस पे भी 10 कर दे। अगर हम इसे 1 ही कम है हमारा, तो हम इसे अगर 10 गिन लेंगे तो 30। अब हम यहाँ 30 लिख सकते हैं, लेकिन अब आप सोचोगे
कि यहाँ तो एक कम है, हमने गलत लिखा। तो क्या करना है अपने को, बस एक माइनस कर देना है 30 में से। अब बताइए मुझे कितना होगा, 29। सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा 29। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि 10 + 10 20 और फिर +9 कर सकते हैं, है ना। तो दोनों ही बहुत आसान तरीका है। आपको हर एक चीज अगर आप टेंस में करके देखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से उसका आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ टिकलू को मिला है। टिकलू एक फार्मर है ना। मैं आपको एक बता रही हूँ, टिकलू एक फार्मर है जिसके पास बहुत सारे क्या है, चिकन्स है। अब एक क्लेवर फॉक्स आता है ना, और नॉटी चिकन्स को धीरे धीरे खाया जा रहा है। टिकलू उसको बोलती है कि तुम मेरे चिकन्स को खा रहे हो। तो क्लेवर फॉक्स क्या बोलता है, नहीं मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं उन्हें भला क्यों खाऊंगा। लेकिन वो टिकलू को क्या होता है, शक होता है कहीं ये फॉक्स मेरा खा तो नहीं रहा है। तो ये क्या करती है, हर सुबह और शाम क्या करती है, अपने चिकन्स को गिनती है। कैसे गिनती है ये मैं अभी आपको बता रही हूँ, ठीक है। कैसे गिनती है वो, एक बकेट यानी एक बॉक्स बास्केट में रख के 10 टेल्स में करके इसको गिनती है। ये एक बास्केट, इसको 1 2 3 और ये 10, ये उसकी चिकन्स है। अब ऐसे ही उसने दूसरा, तीसरा और चौथा और 5वां बनाया। तो ये ऐसे ऐसे करते करते उसके 5 बॉक्स भर गए उन चिकन से। उसने एक बॉक्स में 10 चिकन्स रखी, और अगर ऐसे ऐसे करते गई तो उसके कितने बक्से बन गए, पूरे 5 बक्से बन गए। अब 4 बचे भी थे, 4 यहाँ बचे थे खाली में, है ना। तो 4 वो कहीं रख नहीं सकती थी। तो ये उसने सुबह गिना था, तो उसका 5 बक्सा और 4 ठोक और आया था। 5 बक्सा और 4 ठोक और आया था। तो लेकिन जब वो इवनिंग में गिनी, जब वो मॉर्निंग में गिनी, तो उसका टोटली कितना आया था ये हमें पता करना है। तो ये 10, ये 20, यानी यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10। अब इसमें सब में प्लस प्लस करते जाए तो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 20 30 40 50। हमारा आ गया आंसर 50। लेकिन अभी हमारे टोटली आंसर नहीं आया है, क्योंकि हमें 4 और प्लस करने हैं, क्योंकि 4 बक्से में नहीं आए हैं। 4 और प्लस करना है तो 54। अब जब उसने इवनिंग में अपने चिकन्स को गिना तो उसका कितना आया, 5 बास्केट थे उसके पास। तो उसके पास 4 बास्केट भरे, 4 बास्केट भरे। जब उसने फिर से भर के देखा तो, है ना, और कितने बच गए थे, 3 बच गए थे। तो अब उसके पास टोटली कितना होगा। अब यहाँ हम 5 की जगह 4 कर लेते हैं, है ना, क्योंकि अभी तो हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ पास उसके पास 3 और बचे थे, इस बार 4 नहीं बचे थे, 3 और एक्स्ट्रा बचे थे, है ना। ये 4 डब्बे हुए थे और 3 और एक्स्ट्रा हुए थे। तो अब इसका टोटली कितना हो जाएगा, 10 20 30 40 प्लस 3 इज इक्वल टू 43, है ना, 43। तो अब हमें पता है एक और चीज लगानी है कि उस फॉक्स ने कितने खाए। तो पहले आंसर हमारा आया था 54, है ना। पहले का हमारा आंसर आया था 54। अब हम माइनस कर देंगे आपके आंसर को, यानी 43 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11। कितना हो जाएगा, 11, है ना। 11 हो जाएगा। मतलब उस क्लेवर फॉक्स ने टिकलू की चिकन्स 11 ठोक खाई है ना। उसने उसके साथ चीटिंग करके उसकी पूरी 11 चिकन्स खा गई। तो उसने उसके साथ क्या किया है, धोखा किया है, उसने उसके साथ चीटिंग की है।
ऐसे ही आप हर एक चीज को अगर टेंस में करके देखेंगे तो वो आपको बहुत आसानी से पता लग जाएगी कि क्या है। जैसे आपके पास और भी बहुत सारे, जैसे आपके पास किसी की चॉकलेट्स हैं, अब आपको उन चॉकलेट्स को क्या करना है, बेचना है ना। आप कोई शॉपकीपर हो तो आपको चॉकलेट्स बेचना है, तो अगर आपने उसे ज़्यादा दे दिया या आपने उसे कम दे दिया तो वो तो आपके साथ चीटिंग हो जाएगी या फिर उसके साथ चीटिंग हो जाएगी। तो हम अगर उसे टेंस में करके देखें, अलग अलग टेंस में, तो हमें आसानी से पता लग जाता है कि कितना है ना। और हम उसे आसानी से प्लस कर सकते हैं क्योंकि 10 की टेबल तो हर एक को आती होगी, है ना। तो आसानी से हम इसे कर सकते हैं अगर आप इसे टेंस में, काउंटिंग इन टेंस में करके देखें, है ना। आपको कोई लकड़ी बेचनी है, फूल बेचनी है और भी बहुत सारी चीज़ें बेचनी है, चॉकलेट और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको बहुत सारे डाउट्स भी होते हैं। जैसे आपको लकड़ी बेचनी है तो आप क्या करोगे, 10 टेंस का एक गट्ठर बना के दोगे। आपके पास कोई आएगा तो आप क्या बोलोगे, अगर वो बोलेगा मुझे क्या चाहिए, 2 मतलब 20 ठोक लकड़ी चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 2 बंडल उठा के दे दोगे। 10-10 का अगर आप बंडल बनाए रहोगे तो 2 बंडल उठा के दे दोगे। तो इसमें क्या है, आपकी भी बहुत सारी आसानियां रहेंगी, आपको उसमें बांधना नहीं पड़ेगा, 20 ठोक गिनना नहीं पड़ेगा, है ना, अगर आप पहले से ऐसा करके रखे रहेंगे तो ऐसे ही आपको बहुत सारी चीज़ों को टेंस में करके आप बहुत आसानी से गिन सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।